अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में जो है हमने पढ़ना है एचटीएमएल लिस्ट के हमारे पास जो है एचटीएमएल लिस्ट जो है वो क्या होती है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो थे इसके जो है बेसिक टैग्स जो है वो देख लिए थे कि हमारे पास एचटीएमएल के अंदर जो है वो बेसिक टैग्स जो है वो क्या है। आज जो है हमने लिस्ट के बारे में पढ़ना है। अब लिस्ट होती क्या है, जिस तरीके से हम पहले लिस्ट को थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं हमने अपने मोबाइल के अंदर जो है कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह सेव करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। या अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में से किसी पार्टिकुलर क्लास का जो है आपको क्या चाहिए, डाटा चाहिए, तो आप उसके लिए भी क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, एक लिस्ट जो है वो बनानी रिक्वायर्ड होती है। इसी तरीके से जिस टाइम हम एचटीएमएल के अंदर भी काम करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, बहुत सारी लिस्ट जो है वो मौजूद है। अब हमें पता है हमने कोई भी काम करना हो तो काम करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर एक लिस्ट तैयार करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपना काम करते हैं। हम देख लेते हैं कि एचटीएमएल के अंदर जो है हमारे पास लिस्ट जो है वो क्या होती हैं और उनका क्या क्या मकसद है इसके अंदर इस्तेमाल होने का। ठीक है, तो अब इस तरह यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं कि एचटीएमएल लिस्टें जो है वो हमारे पास क्या है। यहाँ हम देख लेते हैं कि इसकी जो है वो टाइप्स क्या है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि लिस्ट हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी कॉन्टेंट्स होते हैं उनका हम क्या देख लेते हैं, एक सीक्वेंस जो है, आप ये भी कह सकते हैं उसका हम सीक्वेंस देख लेते हैं, या हम उसका क्या करते हैं, सीक्वेंस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से, लिस्ट की हेल्प से। अगर लिस्ट हमारे पास मौजूद ना हो तो कभी भी हम उस लिस्ट का जो है वो सीक्वेंस नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि इस पर्पस के लिए, यानी कि लिस्ट हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की मेन लिस्ट जो है हमारे पास क्या है, मौजूद है। कौन कौन से, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली लिस्ट जो है वो हमारे पास है अनऑर्डर लिस्ट, दूसरी है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट और तीसरी है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, बुलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो ऑर्डर लिस्ट होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो डेफिनेशन लिस्ट होती है, जिस टाइम हमने किसी भी चीज की डेफिनेशन लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पे उस डेफिनेशन लिस्ट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये 3 लिस्ट जो है हमारे पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है एचटीएमएल के अंदर, और इन्हीं को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं। अब हम जो है वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि लिस्ट जो है हमारे पास होती क्या है। लिस्ट के हम टैग देख रहे हैं। ठीक है, जो L1 है, L1 हम ये इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, लिस्ट आइटम्स होते हैं। ठीक है, लिस्ट आइटम्स का मतलब क्या है, देखिए आपने ऑर्डर लिस्ट बनाई है, आपने अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, डेफिनेशन लिस्ट जो भी बनाया है, उसके अंदर आपको क्या करना होता है, लिस्ट आइटम जो है वो क्या करने होते हैं, ऐड करने होते हैं। आप इस L1 के टैग के अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो आपके पास स्क्रीन में क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये बताता है कि आपके लिस्ट आइटम जो है वो क्या है। एक और बात जो हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी वो ये थी कि एचटीएमएल के अंदर जो है हमारे पास टैग जो है वो किस सूरत में होते हैं, पेयर्स की सूरत में होते हैं। अब पेयर्स मतलब कैसे, कि अगर आपने कोई टैग जो है वो स्टार्ट किया है तो उस टैग को आपको क्या करना पड़ेगा, एंड भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो है वो टैग को लिखते हैं। स्टार्टिंग में आप टैग इस तरह से लिखते हैं और लास्ट में जिस टाइम अपना टैग क्लोज करना होता है तो हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर उस टैग के साथ जो है फॉरवर्ड स्लैश जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो टैग हमारे पास क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। याद रखिएगा, इस बात को आपने कभी भी नहीं भूलना है कि एचटीएमएल के अंदर हम जितने भी टैग्स को स्टार्ट करेंगे उतने ही टैग जो है हमें क्या करने पड़ेंगे, एंट्री करने पड़ेंगे। अगर हम नहीं करते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ वेब ब्राउजर्स होते हैं वो इस चीज को माइंड नहीं करते हैं, यानी कि वो कोड हमारे पास रन कर देते हैं, बट उसकी जो अलाइनमेंट, उसकी जो प्रेजेंटेशन और जो लेआउट हम चाहते हैं वो वैसा फिर नहीं आता। उसमें जो है बहुत सारे अलाइनमेंट्स वगैरह जो है वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो उस टाइम आप देखिएगा कि अगर हम इस तरह की कोई मिस्टेक करते हैं तो हमारे पास जो है वो किस तरह के इश्यूज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। जिस टाइम हम ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे, ओवल टैग को इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे ऑर्डर लिस्ट, और एंड पे हम क्या करेंगे, वही फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और ऑर्डर लिस्ट को जो है वो क्लोज करेंगे, और उसके सेंटर में हमने जितनी भी चीजें लिखनी होगी वो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट आइटम्स के थ्रू हम क्या करते जाएंगे, वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास यूएल से स्टार्ट होती है और एंड हम वैसे ही बिल्कुल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और यूएल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर आती है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट भी हमारे पास सेम है। डेफिनेशन स्टार्ट किए हम क्या करेंगे, डीएल के टैग से ही क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या कर देंगे, फॉरवर्ड स्लैश जो है वो लगा देंगे। ठीक है, अब जो डीएल का टैग है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट जिसे हम इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, L1 यानी कि लिस्ट आइटम्स का ही हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बट
जो हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं L1 जिनके जो हमारे पास लिस्ट आइटम होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते, इसके अंदर हम क्या करते हैं DT जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन टर्म। ठीक है, यहाँ हम ठीक है, अब ये डेफिनेशन टर्म हमारे पास क्या होती है, यानी कि वो चीज जिसकी हम क्या करने लगे हैं, डेफिनेशन लिखने लगे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपने जो है रैम की डेफिनेशन लिखनी है, तो आपने रैम की डेफिनेशन लिखनी है तो पहले आप यहाँ पे DT लिख के यहाँ पे क्या लिख दोगे, रैम, और बाद में क्या कर दोगे, DT के टैग को जो है वो क्लोज कर दोगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे इसी DL के टैग के अंदर की बात करें, पहले DL लिखेंगे, उसके बाद DT लिखेंगे, उसके बाद हम किस टैग पे आ जाएंगे, DD टैग पर आ जाएंगे। अब DD टैग हमारे पास क्या होता है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो टर्म लिखी थी वो हमने क्या लिखा था, रैम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैम की डेफिनेशन जो है वो लिख देंगे, लिखने के बाद हम अपना क्या करेंगे, जो DD का टैग होगा उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, DL के टैग को जो है वो क्लोज करेंगे। ठीक है, ये तीनों हमारे पास क्या थी, लिस्टें थी। अब इसकी अरेंजमेंट हम करेंगे कैसे, लेट्स सपोज हम जो है डेफिनेशन लिस्ट की बात करें, हम यहाँ पे क्या करेंगे, DL टैग जो है वो स्टार्ट करें। DL टैग हमारे पास स्टार्ट हो गया, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट हमारे पास क्या होगी, स्टार्ट होगी। उसके बाद हमने DT टैग लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, रैम, और फौरन ही हमने क्या कर दिया, DT के टैग को क्लोज भी कर दिया फॉरवर्ड स्लैश लगा के। उसके बाद हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने लगे, हमने DD टैग लिखा। जैसे कि आप उसकी डिस्क्रिप्शन पूरी लिख लेंगे, हम साथ ही क्या कर देंगे, DD टैग को भी जो है वो क्लोज कर देंगे। दोनों टैग हमारे पास क्लोज हो गए, और सबसे लास्ट में जो टैग हम क्लोज करेंगे वो हमारे पास कौन सा होगा, इस डेफिनेशन लिस्ट का टैग होगा, जिसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास काम जो है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर होता है। ठीक है, अब जो है हम इन्हें मजीद देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले लिस्ट जो हमारे पास आ गई है वो आ गई हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, जिस तरह अभी हमने बात भी की थी कि हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो क्या होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब किस तरह के बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक उन्होंने कह दिया आपने डिस्क को, सर्कल को या स्क्वायर को क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना लिस्ट के साथ, तो हम क्या करेंगे, इनका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अनऑर्डर है ना, अनऑर्डर का क्या मतलब होता है, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, यानी कि बेतरतीब होगी, इसकी कोई तरतीब नहीं होगी। ठीक है, अब देखें डिस्क को देख लें, सर्कल को देख लें, स्क्वायर को देख लें, वो सारे एक जैसे ही लगेंगे, उसके अंदर कोई प्रॉपर जो है वो ऑर्डरिंग नहीं है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं या बुलेट्स कहते हैं। ठीक है, बुलेट्स को आप पहले लगा दो, बाद में लगा दो, या फर्स्ट में लगा दो, लास्ट में लगा दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, उसके टाइप लिखनी है। किसकी टाइप लिखनी है, देखिए हमारे पास जो है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये तीन चीजें, इससे ज्यादा भी हमारे पास क्या होती है, मौजूद होती हैं। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे हमारे पास ये तीन जो है इसके एट्रीब्यूट्स यहाँ है, मौजूद है। ठीक है, अब तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइप लिखी, और टाइप में डबल कोटेशन के अंदर हम क्या कर देंगे, इसमें से जो भी आपने डिस्क को करना है, सर्कल को करना है, स्क्वायर को करना है, जिसको भी आप टाइप करवाना चाहते हैं या जिसको भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, उसका नाम लिख दोगे। नाम लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, अपनी अनऑर्डर लिस्ट को जो है वो क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमने जितने भी लिस्ट आइटम्स जो है वो डिस्प्ले करवाने हो गए, उनके अंदर हम क्या करेंगे, L1 को जो है वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और जितनी भी लिस्ट आपने शो करवानी है वो आप क्या करवा लोगे, इसकी हेल्प से जो है वो शो करवा लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जो है मजीद एग्जांपल से देख लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है एक आउटपुट नजर आ रही है, और राइट साइड पे जो है आपको ये कोड जो है वो नजर आ रहा है। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, HTML को जो है वो स्टार्ट कर लिया। HTML स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया है, बॉडी का टैग स्टार्ट किया। बॉडी का टैग स्टार्ट करने के बाद हमने क्या कर दी, हेडिंग, ये H हमारे पास जो हेडिंग है, H1 से जो है H6 तक जो है हमारे पास क्या होती है, हेडिंग्स जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे हेडिंग लगा ली। हेडिंग लगाने के बाद हमने क्या स्टार्ट कर दी, अपनी अनऑर्डर लिस्ट जो है वो स्टार्ट कर दी। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने जो है टाइप दी है, वो क्या देती है, डिस्क, उसकी टाइप देती है। डिस्क टाइप देने के बाद, इस तरह हमने अभी बात की थी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिस्ट आइटम्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट आइटम हमने यहाँ पे जॉन्स लिखा, फिर स्मिथ लिखा, फिर हाइस लिखा, जैक्सन लिखा, ये सारे के सारे लिखे हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने लिस्ट आइटम स्टार्ट किया, साथ ही हमने क्या किया, उस लिस्ट आइटम को क्लोज भी किया। यहाँ पे भी लिस्ट आइटम स्टार्ट है, क्लोज है, स्टार्ट किया, क्लोज किया, स्टार्ट किया, क्लोज किया, यानी कि जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी इस लिस्ट आइटम के अंदर डाटा या मैटर लिखने की, हम क्या करेंगे, वो मैटर लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। अब जब हमारे पास ये सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी, तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, अपनी अनऑर्डर लिस्ट को जो है वो क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब देखें
एक और बात याद रखिएगा, आपको साथ ही एक और बात भी बता देती हूँ। यहाँ देखिए सारी चीजें जो है मैंने एक साथ लिख दी हैं। अब ये एक साथ क्यों लिखी हैं, क्यों? क्योंकि हम जो है लिस्ट के अंदर जो है वो नेस्टेड लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेस्टेड लिस्ट का क्या मतलब होता है, यानी कि लिस्ट के अंदर क्या करना, एक से ज्यादा लिस्टों का क्या करना, इस्तेमाल करना। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, नेस्टेड लिस्ट होती है। अब देखिए नेस्टेड लिस्ट कैसे, अब यहाँ तक अगर मैं इतना काम करती थी, सिंपल मैंने क्या की थी, एक लिस्ट ही बनाई थी। अब लिस्ट के अंदर, इसी लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, एक और लिस्ट का इस्तेमाल किया। इसी लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, एक और लिस्ट का इस्तेमाल किया। यानी कि हम ये कह सकते हैं लिस्ट विद इन एन अदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई है, नेस्टेड लिस्ट भी जो है वो क्या हुई हुई है, इस्तेमाल हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा हमने हेडिंग दे दी, ऊपर हमने डिस्क के लिए हेडिंग थी, अब हम क्या करने लगे हैं, सर्कल बुलेट लिस्ट जो है वो इस्तेमाल करने लगे हैं। फिर वही बात हमने किया, देखिए पहले हमने क्या किया है, जो हमारी प्रीवियस अनऑर्डर लिस्ट थी उसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। उसको क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी न्यू अनऑर्डर लिस्ट जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट टाइप हमारे पास अब क्या आ गई, सर्कल आ गया। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, फिर वैसे लिस्ट आइटम्स को स्टार्ट किया, क्लोज किया, स्टार्ट क्लोज स्टार्ट क्लोज। जैसे ही अब हमने देखा कि इस लिस्ट का हमारे पास काम क्या हो गया, खत्म हो गया, हमने फौरन से क्या कर दिया है, अपनी उस अनऑर्डर लिस्ट को भी जो है वो क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज जो थी वो क्या थी, स्क्वायर थी। अब हमने क्या किया, इस लिस्ट के अंदर एक तीसरी लिस्ट हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप क्या देती है, स्क्वायर देती है। स्क्वायर देने के बाद देखिए हमने क्या किया, लिस्ट आइटम जितना भी हमारा मैटर था हमने लिखा, लिखने के बाद हमने क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट क्लोज कर दी। अब अनऑर्डर लिस्ट क्लोज कर दी, अगर तो हमने इसके अंदर कोई और काम करना है तो हम करेंगे। अगर हम कहते हैं कि नहीं बस हमने इतनी ही लिस्ट बनानी है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा बॉडी और एचटीएमएल का टैग जो हमने यहाँ ऊपर एचटीएमएल और बॉडी स्टार्ट की थी, हमने क्या किया, उसको क्लोज कर। देखिए एचटीएमएल हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, हमने उसको क्या किया, सबसे लास्ट पे क्लोज किया। उसके बाद बॉडी का टैग था, अब हमने क्या किया, बॉडी का टैग। तो जिस तरीके से हम टैग्स को स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, टैग्स को जो है वो एंड भी करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, तीनों लिस्टें आ गई। इसके अंदर एक और चीज भी जो है याद रखिएगा, इस तरह भी मैंने आपको जो है नेस्टेड लिस्ट की बात बताई। यहाँ पे सिर्फ ये भी नहीं है, नेस्टेड लिस्ट तो ये था, वो नेस्टेड का भी पता चल गया। सिर्फ ये नहीं कि अनऑर्डर की नेस्टेड लिस्ट नहीं, हम दोनों लिस्टें, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, दोनों को भी जो है वो कंबाइन करके जो है वो लिख सकते हैं। ये हम पे जो है वो डिपेंड करता है। ठीक हो गया, कैसे, लेट्स सपोज यहीं पे अभी आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या थी, ये दो अनऑर्डर लिस्ट थी। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऑर्डर लिस्ट जो है वो लगा दूँ। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट और उसकी टाइप बता दूंगी कि 1 2 3 जो भी होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लिस्ट आइटम लिख के मैं क्या कर दूंगी, ऑर्डर लिस्ट को जो है वो क्लोज कर देंगे। तो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट जो है, आप इन तीनों को जो है वो एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड लिस्ट का जो है वो नाम देंगे। ठीक है जी, अब जो है हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑर्डर लिस्ट जो है वो क्या है। ठीक है, जिस तरह अभी हमने देखा कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, अब सेम बिल्कुल इस तरीके से हमने जो है अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल किया, वैसे ही हम क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जो है हमारे पास कितनी टाइप्स है, 5 टाइप्स है। एक ही हमारे पास क्या आते हैं, नंबर्स आ जाते हैं। दूसरे हमारे पास लोअर केस जो है अल्फाबेट्स आ सकते हैं, अपर जो है केस आ सकता है, फिर जो हमारे पास रोमन में आ सकते हैं, लोअर केस में, अपर केस में। ठीक है, और इसके अंदर एक ये चीज भी है कि अगर बाय डिफॉल्ट, एक जिस तरह हम कहते हैं ना बाय डिफॉल्ट, अगर हम उसको कोई टाइप ना दें, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, 1 2 3 जो नंबर हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली असाइन होते हैं। कि अगर हमने ऑर्डर लिस्ट जो है वो स्टार्ट की है और उस ऑर्डर लिस्ट को अगर हमने कोई जो है वो टाइप नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वहां पे नंबर जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो है उस लिस्ट को जो है वो असाइन हो जाएंगे। अब ये लिस्ट किस तरीके से काम करती है हम इसको देख लेते हैं। याद रखिएगा, ऑर्डर की बात हुई ना, लास्ट वाली जो हमारे पास थी वो क्या थी, अनऑर्डर, जिसके अंदर हमने किसको देखा था, बुलेट्स को देखा था। अब ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर देखिए हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स जो है वो क्या है, मौजूद हैं। 1 2 3 है, ABCD है, रोमन है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ऑर्डर्स के अंदर जो है वो मौजूद है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट का भी जो है हम देख सकते हैं काम हमारे पास कैसे होता है। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, HTML को स्टार्ट करेंगे, बॉडी आ जाएगी, फिर ये हमने क्या कर दी, हेडिंग दे दी। हेडिंग देने के बाद हमने क्या कर दिया, अपनी ऑर्डर लिस्ट को जो है वो स्टार्ट कर दिया। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, L1 यानी
यानी कि लिस्ट आइटम्स को स्टार्ट किया। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, अपना मैटर लिखा, साथ साथ ही जहाँ पे हमारा मैटर खत्म हो रहा है हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट आइटम्स को जो है वो क्लोज करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा जी हमारी ये ऑर्डर लिस्ट क्या हो गई है, खत्म हो गया, यानी कि इस ऑर्डर लिस्ट का हमारे पास काम खत्म हो गया। अब देखिए हमने इसको कोई टाइप नहीं दी थी, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को हमने कोई टाइप नहीं दी, और यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट इसको क्या हो गया है, 1 2 3 यानी कि नंबर्स क्या हो गए, असाइन हो गए, जो भी हमने यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में बोला था कि बाय डिफॉल्ट उसको क्या हो जाएंगे, नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, एलोकेट हो जाएंगे, असाइन हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे हमने कोई भी टाइप नहीं दी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 1 2 3 जो है उसको असाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमने लेटर्स की हेडिंग दी। लेटर्स की हेडिंग देने के बाद देखिए हमने जो है ऑर्डर लिस्ट लिखा, उसकी टाइप हमने क्या कर दिया, उसको अल्फाबेट जो है हमने दे दी। अल्फाबेट देने के बाद हमने अपने जितने भी लिस्ट आइटम्स थे हमने लिखे, और लिस्ट आइटम्स के अंदर अपना मैटर लिखा। मैटर लिखने के बाद हर लिस्ट आइटम को क्या किया, क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद हमने क्या कर दी, अपनी ऑर्डर लिस्ट जो है वो क्लोज कर दी। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ABCD लेटर्स जो है वो क्या हो गए हैं, डिस्प्ले हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, रोमन नंबर्स जो है हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने उसकी टाइप कर दी, रोमन दे दी। उसके बाद हमने क्या किया, लिस्ट आइटम्स के अंदर अपना सारा का सारा मैटर लिखा, और मैटर लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, अपनी ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, सारे के सारे रोमन लेटर्स जो है वो आ गए। हमारे पास दो तरह के होते हैं, हम इसे अपर में भी लिख सकते हैं और लोअर में भी लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने ABC को, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, अपर लेटर में लिखा, इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, लोअर लेटर में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, बॉडी और HTML को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जिस तरह भी हमने ऑर्डर लिस्ट में बात की थी, ये लिस्ट भी हमारे पास क्या बन गई है, नेस्टेड लिस्ट बन गई है। इसके अंदर भी आप जो है क्या कर सकते हो, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों का भी जो है वो एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाती है हमारे पास है डेफिनेशन लिस्ट। क्या हमारे पास जो डेफिनेशन लिस्ट होती है वो होती क्या है, देखिए हम लोग जो है वो, जिस अभी हमने बात की थी डेफिनेशन लिस्ट, जिस टाइम हमने स्क्रीन पर डेफिनेशन वाला लिखनी होती है, डेफिनेशन लिस्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं जिस टाइम हमने क्या करना होता है, किसी न किसी डेफिनेशन को लिखना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब वो किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे कोडिंग नजर आ रही है, हमने यहाँ पे HTML के टैग लगाए, बॉडी लगा दी। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या किया, डेफिनेशन लिस्ट को जो है वो स्टार्ट किया है। डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, डेफिनेशन टर्म लिख दी है। हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, कांस्टेंट को जो है वो क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टैग जो है वो क्या हो गया है, मिस हो गया, यहाँ पे टैग जो क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये नेक्स्ट मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, यानी कि इसकी जो भी डेफिनेशन थी वो हमने यहाँ पे क्या कर दी, डिस्क्राइब कर दी। इसमें हमने क्या बताया, कांस्टेंट कैन बी डिफाइन एज दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यूज, यही होती है ना हमारे पास कांस्टेंट की डेफिनेशन, ये हमने लिख दी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन टर्म क्या थी, वेरिएबल्स थी, उसके अंदर हमने क्या किया, अपनी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिखी कि वेरिएबल्स रेफर्स टू दोज क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया, अपने डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज कर दिया, और बॉडी टैग और HTML के टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये आपके पास क्या बन गई है, एक पूरी जो है वो क्या बन गई है, डेफिनेशन लिस्ट जो है आपके पास प्रिपेयर होके आ गई है। तो जब भी आपने HTML के अंदर, हम क्या करते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी वेब पेज के अंदर कोई डेफिनेशन लिखनी है, तो वहां पे जहां पे भी आपने डेफिनेशन लिखनी होगी, वहां पे आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल करोगे। तो आपको जो डेफिनेशन होगी, इस तरह आप सेटिंग करेंगे कि जी डेफिनेशन का जो है हमारे पास जो है टर्म है वो यहाँ पे लिखी हो, और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हो, वो सारी सेटिंग आपको करनी नहीं पड़ेगी। लिस्ट में डालेंगे तो सारा कुछ जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सेट हो गया है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जहां पे भी आपको वेब पेज के अंदर डेफिनेशन लिखनी होती है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, डेफिनेशन टैग का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 लिस्टें थी जो हम क्या करते हैं, HTML के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी मैं एक्सरसाइज आपको कोई सेंड करूंगी, आप लोगों ने क्या करना है, उसको जो है वो सॉल्व करना है, ताकि आपके जो है साथ साथ क्या होती जाए, प्रैक्टिस होती जाए, और आपके लिए चीजें जो है वो आसान होती जाए। ठीक है जी, आज का जो लेक्चर है हमारा ये खत्म होता है। आज हमने जो है HTML की तमाम लिस्टें देखी हैं कि हमारे पास जो है वो लिस्ट क्या होती है और हमें किन पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।